नमस्कार और आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और आकर्षक आध्यात्मिक पाठ पर बात करने वाले हैं। प्रातः मुरली 26 मई 2026। ये पाठ ना चीजों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने रखता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर परमपिता या ईश्वर को हम एक विश्वव्यापी शिक्षक, एक यूनिवर्सल टीचर के रूप में देखें। जी हाँ, एक ऐसा बेहद का स्कूल या अनलिमिटेड स्कूल जहां कोई किताबी या भौतिक ज्ञान नहीं बल्कि सीधे आत्माओं को आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही है। सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जो शिक्षा को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देता है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के हमारे मुख्य विषय क्या क्या हैं। हम शुरुआत करेंगे बेहद का रूहानी स्कूल से, फिर हम समझेंगे राजयोग एक अनोखी पढ़ाई, उसके बाद 84 जन्मों का चक्र, संगम युग यानी सच्चा कुंभ, और अंत में इस पूरी पढ़ाई का लक्ष्य कर्मातीत अवस्था। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे दिलचस्प पॉइंट, बेहद का रूहानी स्कूल यानी असीमित आध्यात्मिक शिक्षा। अब इस रूहानी स्कूल की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ सुप्रीम फादर खुद एक टीचर की भूमिका निभाते हैं और उनके विद्यार्थी कोई आम इंसान नहीं बल्कि विशुद्ध आत्माएं हैं। मतलब इस स्कूल की कोई भौतिक सीमाएं नहीं है। यहाँ आप गुजराती, मराठी या किसी और राष्ट्रीयता के नाम से नहीं जाने जाते। ये सब शारीरिक लेबल्स तो पीछे छूट जाते हैं। यहाँ तो सीधे सीधे आत्माओं की पढ़ाई चल रही है। एक ऐसा ईश्वरीय माहौल जहाँ सारी सांसारिक पहचानों से ऊपर उठकर ज्ञान दिया जाता है ना? कमाल की बात। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। अक्सर हमें लगता है ना कि जो जितने सालों से पढ़ रहा है वो उतना ही ज्यादा ज्ञानी होगा। बिल्कुल नहीं। पाठ में बताया गया है कि सिर्फ 3 महीने, जी हां, लिटरली सिर्फ 3 मास का एक नया विद्यार्थी भी अगर उसकी बुद्धि तेज है और वो पूरी तरह समर्पित है तो वो इस आध्यात्मिक ज्ञान में महारत हासिल कर सकता है। वो पुराने विद्यार्थियों से भी आगे निकल सकता है। इससे एक बात तो साफ है, यहां कितने साल लगाएं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपकी लगन और एकाग्रता कितनी गहरी है, सारा खेल उसी का है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे मुख्य विषय पर, राजयोग एक अनोखी पढ़ाई। यहां जो बात वाकई समझने वाली है वो है राजयोग और प्रजायोग के बीच का फर्क। इस ज्ञान के अनुसार राजयोग का सीधा सा मतलब है स्वयं पर शासन करना, यानी सेल्फ सोवरेनिटी। ये कोई साधारण प्रजा या सब्जेक्ट बनने की पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। ये तो एक राजा, एक संप्रभु बनने का रास्ता है। मतलब आपको अपनी ही परिस्थितियों और अपने ही मन का शासक बनना है, ना कि उनका गुलाम। इस पूरे दर्शन शास्त्र को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक यानी मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। इस आध्यात्मिक अध्ययन केंद्र को एक ही समय में अस्पताल और विश्वविद्यालय दोनों बताया गया है। जरा सोचिए, अस्पताल के रूप में ये आत्मा की हर बीमारी का इलाज करता है, हमें स्वास्थ्य, पवित्रता और लंबी आयु देता है। और वहीं दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी के रूप में ये हमें ईश्वरीय संपत्ति और अपार खुशी देता है। मतलब एक ही जगह पर आत्मा स्वस्थ भी हो रही है और समृद्ध भी। ये कंप्लीट पैकेज है। अब हम एक बहुत ही बड़े कैनवस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा तीसरा विषय 84 जन्मों का चक्र। ये पूरी टाइमलाइन दरअसल आत्मा के ऐतिहासिक सफर को दिखाती है। पाठ बताता है कि आत्मा अपनी यात्रा एक बिल्कुल शुद्ध स्वर्णिम अवस्था से शुरू करती है, जिसे हम सतयुग कहते हैं। फिर धीरे धीरे 84 जन्मों के इस विशाल चक्र से गुजरते हुए आत्मा त्रेता युग, द्वापर युग और आखिर में कलयुग यानी आयरन एज तक पहुंचती है। ये आत्मा के एकदम प्योर स्टेट से लेकर भौतिक दुनिया में पूरी तरह से उलझ जाने की कहानी है। इस लगातार नीचे गिरने की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। ये दुनिया जो कभी फूलों की तरह बिल्कुल पवित्र थी, वो कलयुग तक आते आते कांटों का जंगल बन जाती है। लेकिन असली जादू तो इसके बाद के बदलाव में है। ये पूरी आध्यात्मिक पढ़ाई क्या है? ये इन्हीं मुरझाए हुए पतित कांटों को वापस दिव्य फूलों में बदलने की प्रक्रिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये नर्क से वापस स्वर्ग की ओर आत्मा की वापसी का सफर है। अब सवाल ये उठता है कि ये वापसी का सफर होता कब है? यही हमारा चौथा विषय है, संगम युग, सच्चा कुंभ। इस दर्शन में संगम युग या कन्फ्लुएंस एज की बड़ी ही सटीक परिभाषा दी गई है।
ये एक ऐसा छोटा सा लेकिन बिल्कुल क्रूशियल ट्रांजिशन पीरियड है जहां एक पुरानी अशुद्ध दुनिया का अंत हो रहा होता है और एक नई शुद्ध दुनिया की स्थापना हो रही होती है। और ठीक इसी समय, इसी महत्वपूर्ण जंक्शन पर सुप्रीम फादर खुद आकर अशुद्ध आत्माओं को वापस शुद्ध बनाने का काम करते हैं। और यहाँ कुंभ मेले की हमारी जो पारंपरिक धारणा है ना, उसे एक बिल्कुल ही नया और गहरा अर्थ दिया गया है। आमतौर पर कुंभ का मतलब नदियों का मिलन होता है, राइट? लेकिन यहाँ सच्चा कुंभ है एक परमपिता का अनेक आत्माओं के साथ होने वाला आध्यात्मिक मिलन। यही वो सटीक संगम है जहाँ सच में ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का अंत कहाँ होता है? हमारा पांचवा और आखिरी विषय है कर्मातीत अवस्था का लक्ष्य। आप इसे इस रूहानी स्कूल का ग्रेजुएशन मान सकते हैं और इसे हासिल करने के 3 क्लियर स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप, अपने सारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब पूरी तरह से चुकता कर देना। दूसरा, इस आध्यात्मिक परीक्षा को 100% पास करना। और तीसरा, उस अडिग कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा अपने अतीत के हर एक कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। सच में यही इस पूरी पढ़ाई का अल्टीमेट गोल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक आध्यात्मिक विद्यार्थी इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारे कैसे? इसके लिए धारणा के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बिंदु दिए गए हैं। साफ हिदायत है कि इस हीरे जैसे अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे बर्बाद मत कीजिए। अपने उस रूहानी टीचर से सच्चा प्यार रखिए और आपके पास जो कुछ भी है, जो भी प्राप्तियां हैं, उन्हें ईश्वरीय या आध्यात्मिक सेवा में सफल कीजिए। ये इस ज्ञान का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। पाठ के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत वरदान दिया गया है। ये कैचिंग पावर की बात करता है। इसमें आत्माओं से कहा गया है कि वो साइलेंस यानी गहरी शांति की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने उन पुराने मूल और दिव्य संस्कारों को फिर से कैच करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एंटेना सही फ्रीक्वेंसी को कैच करता है ना, वैसे ही आत्मा को अपनी उस खोई हुई शुद्ध प्रकृति को वापस अपनी स्मृति में लाना है। और अंत में आता है ये बेहद शक्तिशाली स्लोगन जो पूरी पढ़ाई का निचोड़ है। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। ये बात साफ तौर पर जोर देती है कि एक सच्चे विद्यार्थी के लिए निरंतर और अडिग खुशी ही उसकी जीवनदायिनी सांस है। बाहर परिस्थितियां चाहे जो भी हों, ये अंदरूनी खुशी कभी कम नहीं होनी चाहिए। ये पूरा दर्शन शास्त्र हमें अपने अस्तित्व को एक बिल्कुल ही नए नजरिया से देखने पर मजबूर कर देता है। असीमित स्कूल से लेकर उस कर्मातीत अवस्था तक का सफर समझने के बाद मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या आत्मा आज अपने उस मूल दिव्य स्वभाव को कैच कर पाएगी? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।